पशु इतने घूम रहे होते हैं, पता नहीं कब चलते फिरते सामने खागड़ आ जाए या पीछे से आके मार के चला जाए। कोई मदद करने वाला भी नहीं अगर आप दिखोगे ही नहीं। बुरी हालत हो गई हमारे शहर की और मुझे हमारे कैथल की बहुत चिंता होती है, क्योंकि मैं जानता हूं इस कैथल को। जब मैं 12 साल का होता था, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, ज्यादातर तो मेरे पिताजी, क्योंकि दादाजी तो सो जाते थे 10 बजे तक। पिताजी रात के 2-2 बजे भी हमें गाड़ी में बिठाकर कैथल घुमाने लेके जाते थे। मम्मा बोला करती थी, तू तो सोता नहीं पूरी की पूरी रात, अपने बच्चों को तो सोने दिया कर। पापा बोलते, यही थोड़ा सा समय है जब मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता सकता हूँ। जाओ। तो हम गाड़ी में बैठते, किसान भवन से निकल के आते और कभी करनाल रोड, कभी ढांड रोड, कभी जींद रोड, कभी कमेटी चौक से जाके फिर सीवन गेट, प्रताप गेट पूरा घूम के, और हर बार पिताजी हमें दिखाते, ये देखो ये पार्क हमने बनाया, ये देखो ये बिजली घर हमने बनाया, ये सड़क की मरम्मत की, ये नई सा गली बनाई, इस मंदिर की हमने मरम्मत की, ये पावर स्टेशन बनाया, ये नहर का पानी हम यहाँ लेके आए, ये अनेकों चीजें। मैं तो बोलने लगूं बहुत देर लग जाएगी। वो इसलिए ये नहीं बताते थे कि देखो तुम्हारा बाप क्या क्या कर सकता था, वो इसलिए मुझे बताते थे कि देखो तुम्हारा शहर कितना सुंदर बन गया, कितना सुशील बन गया। अपना गर्व करो, अपने कैथल को देखो और गर्व करो, तुम्हारा कैथल कितना बेहतर बन गया। बट ये वो शहर नहीं रहा आज के दिन, क्योंकि पिछले 10 सालों से इस शहर की चिंता किसी ने नहीं की है। इस भाजपा सरकार ने हमारे शहर की चिंता बिल्कुल भी नहीं की। एक शहर एक पौधे जैसा होता है, अगर उस पौधे को आप प्यार नहीं दोगे, उसको पानी नहीं दोगे, वो मुरझा जाएगा। हमारा कैथल मुरझा गया है और मुझे इसके लिए अपने कैथल की चिंता होती है। हमारे कैथल में एक बार फिर गुंडा राज आ गया है और ये भाजपा सरकार उसके बारे में कुछ नहीं करती। दिन दिहाड़े फिरौती के फोन आ जाते हैं, 1 करोड़ रुपया दो छोटे दुकानदार, ये आके गोली मार देंगे, और अगर देते नहीं गोली मार के चले भी जाते हैं ये चोर। सरकार कुछ नहीं करती। घर में घुस के लाठी को सर पे मार के चोरी करके चले जाते हैं ये चोर, सरकार कुछ नहीं कहती। ये गुंडा राज का शहर बना दिया है भाजपा सरकार ने। और माता जी, मैं आपसे वायदा करता हूं, ये गुंडा राज मैं हटा के दिखाऊंगा। रात के 2-2 बजे तक भी मुझे खड़ा होना पड़े सड़कों पे। मेरे बाबूजी, मुझे मेरे शहर की बहुत चिंता होती है। ये वो शहर था 2014 में जहां हम अपने रिश्तेदारों को हिसार से, करनाल से, सिरसा से बुला कर दिखाते थे। आजकल उनको बोल देते हैं हम आपके पास आ जाएंगे, आपको कैथल आने की जरूरत नहीं। मुझे एक बार फिर से अपना कैथल चमका के दिखाना है, सजा के दिखाना है, जैसे मेरे पिताजी करा करते थे। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे शहरवासी, मेरे घरवासी, मेरे परिवारवासी वो चाहते हैं, वो एक बार फिर से अपने कैथल को चमकता हुआ एक शाइनिंग स्टार जैसा देखना चाहते हैं। और माता जी, बड़े बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद के साथ मैं वो करके दिखाऊंगा। आपको मुझे रास्ता दिखाना है, एक सच का रास्ता, एक न्याय का रास्ता, एक बदलाव का रास्ता, और मैं और मेरी जवान शक्ति उस पर चल के दिखाएंगे। अपने शहर का विकास करके दिखाएंगे, यहाँ रोजगार वापस ले आके दिखाएंगे। एक बार फिर से जैसे मेरे पिताजी इसको शहर को संभालते थे, उससे ज्यादा बेहतर संभाल के दिखाएंगे, उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। बट मैं ये अकेला नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। 5 तारीख को पंजे के निशान पे हमें एक वोट डलवानी है, 90% से ज्यादा पोलिंग करके दिखानी है। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक विधायक बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव कैथल के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव हरियाणा सरकार का राज कैथल लाने का चुनाव है। अगर आपके बेटे,
अगर आपके पोते, अगर आपके भतीजे को आप आशीर्वाद देते, मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं अपने कैथल को एक बार फिर से चमका के दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।